नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको भगवान पर ही गुस्सा आ गया हो? आप भगवान से रूठ गए हों। आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सभी को ऐसा लगता है कि भगवान अनदेखा कर रहे हैं। फिर आपने जितनी भी पूजा पाठ करे हों, जितने भी दान दक्षिणा करी हों, वो सब बेकार, व्यर्थ से महसूस होते हों। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा पल आता है और तब हम कोई कठोर कदम उठा लेते हैं कि अब से ये पूजा पाठ सब बंद, अब से ये दान दक्षिणा सब बंद, अब मुझे इन सभी भी बातों पर कोई विश्वास नहीं है, अब मुझे ज्योतिष पर कोई विश्वास नहीं है, भगवान की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा आप में से कईयों के साथ हुआ होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इस कहानी के दो पात्रों के साथ। और फिर आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार बाबा नीम करोली ने अपनी अद्भुत लीला रची। अब एक बार हुआ यूं कि बाबा नीम करोली के मन में आया कि भीमताल चलते हैं। भीमताल में उनके कुछ भक्त थे, उनसे मिलते हैं। अब बाबा जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके पीछे पीछे उनकी पूरी मंडली साथ हो लेती थी। बाबा भी अपनी इसी मंडली के साथ पहुंचे भीमताल के अपने एक भक्त के यहाँ। वहाँ उन्होंने खाना खाया और फिर अचानक से अपने कुछ भक्तों को बोला कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास में ही एक पुराना सा कमरा है, वहाँ पर दो लोग हैं, उन्हें मेरे पास ले आओ। महाराज जी का आदेश था। ये जो भक्त थे ये चढ़े उस पहाड़ी पर, पहुंच गए उस शिव मंदिर के पास। वहाँ देखा तो सचमुच एक बहुत ही पुराना सा कमरा था। उस कमरे का जो दरवाज़ा था उस पर भी जंग लगा हुआ था। उन्होंने खटखटाया, आवाज़ लगाई कि यदि कोई अंदर हो तो बाहर आए। कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा जाम हो गया था तो उन्होंने थोड़ा सा दम लगाया पर दरवाज़ा खुला नहीं। तो फिर ये भक्त लौट आए, बाबा को बताया कि बाबा ऐसा तो कोई है नहीं, हमने देखा, आवाज़ लगाई, दरवाज़ा पीटा पर कोई आया नहीं। बाबा ने कहा ठीक है। फिर बाबा एक भक्त से होकर के दूसरे भक्त के यहाँ चले गए, वहाँ पर कुछ देर रहे। फिर से अपने भक्तों को बोला कि जाओ फिर से एक बार और देख कर आओ, उस कमरे में दो लोग होंगे, उन्हें लेकर के आ जाओ मेरे पास। अब उन भक्तों को लगा कि महाराज जी ने फिर से कहा है तो थोड़ा सा और हमें कोशिश करनी चाहिए। ये फिर से चढ़े उस पहाड़ी पर, फिर से पहुंचे शिव मंदिर। शिव मंदिर के पास में उस कमरे में पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, पीटा, आवाज़ लगाई, पर अंदर से किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। तब इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा जाए। बहुत दम लगाया, तब जाकर के वो दरवाज़ा खुला तो देखा अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, पति पत्नी। एक दंपत्ति बैठे हुए हैं, वृद्ध दंपत्ति, बूढ़े हैं। इन लोगों ने उन वृद्ध दंपत्ति को कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप आइए, हमारे बाबा हैं, बाबा नीम करोली, उन्होंने आपके बारे में हमें बताया है और वो आपको बुला रहे हैं। अब पहले तो इन वृद्ध दंपत्तियों ने मना करा कि नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं मिलना है, किसी से नहीं मिलना है। पर फिर इन भक्तों ने कहा कि नहीं, वो बाबा हैं, बाबा को कैसे पता था कि आप यहाँ पर होंगे? तो आप आइए हमारे साथ, बाबा के पास आपकी किसी भी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होगा, आप आइए। बहुत कहने पर ये दोनों पति पत्नी, वृद्ध पति पत्नी, उन भक्तों के साथ आए। इनकी हालत बहुत खराब थी, एकदम चेहरा इनका एकदम से सूखा हुआ था, होठ सूखे पड़े थे, फटे पड़े थे, दुखी लग रहे थे। ये लोग पहाड़ से नीचे उतर करके पहुंचे बाबा नीम करोली के पास। बाबा ने उन्हें देखा। पहले तो बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर बाद में बाबा ने इन्हें जोर से फटकारा। बाबा ने कहा, तुम्हें लगता है कि भूख हड़ताल करके तुम भगवान को डरा दोगे? तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं खा करके तुम भगवान से अपना काम करा लोगे? ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर जो खाना है उसे खाओ,
तुम्हारे लिए रखा है। अब ऐसी बात को सुन करके उन दोनों पति पत्नियों के चेहरे पर हैरानी का भाव था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इन्हें कैसे पता कि हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। बाबा की ऐसी बातों को सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहले तो खाना खाया और फिर बाबा को अपने साथ हुआ जो हादसा था उसके बारे में बताया। अब यहाँ पर हुआ यूँ था कि ये दोनों पति पत्नी मद्रास के रहने वाले थे, यानी तब का मद्रास और अब का चेन्नई, वहाँ के रहने वाले थे। धनी लोग थे ये। और फिर बाद में जब इनकी आयु हो गई तो फिर इन्होंने अपना सारी संपत्ति बेच करके उस धन को लेकर के सोचा कि हम अब तीर्थ यात्रा करेंगे। ऐसा सोचकर ये लोग पहुंच गए थे बद्रीनाथ। और फिर बद्रीनाथ में इनका सभी सामान चोरी हो गया। इनको बहुत झटका लगा, धक्का लगा कि हमारी इतनी अच्छी मंशा थी, भगवान के प्रति हमारी इतनी आस्था थी, हमने ये सोच कर रखा था कि अब जो हमारा बचा हुआ जीवन है वो हम भक्ति में ही बिताएंगे, और ये देखिए भगवान का हमें ये फल मिला, इस भक्ति का हमें इस तरह का परिणाम मिला। ये सोच कर के ये बहुत ही दुखी थे। इनके पास जितने रुपए बचे थे वो भीमताल आने के लिए ही काफ़ी थे। जब भी भीमताल आए तो इन्होंने एक शिव मंदिर को देखा, उसके पास में पुराना कमरा था जहाँ पर कोई नहीं आता था। तो फिर इन पति पत्नी ने ये सोचा कि ये लोग अब आमरण अनशन पर बैठेंगे, यानी कि ये अपने प्राण त्याग देंगे। और ऐसे ही करके इन्होंने 3 दिनों तक ना ही कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। जब इन्होंने अपनी ये आप बीती बाबा को सुनाई तब बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए, इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ऐसा नहीं करना। फिर अपने एक भक्त को बोला कि मुझे कुछ रुपए दो। वो रुपए इन्होंने इन पति पत्नी को दिए। पहले तो इन लोगों ने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि धनी परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे। ऐसा किसी से भी मदद लेना इन्हें अच्छा नहीं लगा। तब बाबा ने कहा कि जब तुम जाओगे मद्रास, वहाँ पर पहुँच करके तुम मुझे ये रुपए लौटा देना। जब ऐसा कहा तब जा कर के इन्होंने वो रुपए लिए और फिर बाबा ने इन्हें मद्रास के लिए रवाना किया। ये जो अद्भुत सी कहानी है ये 2 बातें बताती है। पहला तो ये कि नीम करोली बाबा केवल एक सिद्ध संत ही नहीं थे, ये सत्य में एक अवतारी पुरुष थे। ये सत्य में हनुमान जी के ही अवतार थे। इनका अपने जो सानिध्य में लोग थे उनके साथ केवल एक संत और चेले या फिर गुरु या फिर शिष्य का ही संबंध नहीं था। और इतना ही नहीं, नीम करोली बाबा का संबंध केवल अपने ही जो इनके आसपास के लोग थे, इनके जो सानिध्य में आते थे, केवल उन्हीं के साथ ही इनका संबंध नहीं था। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें मिलता है इन दंपत्ति के साथ में, जो मद्रास से आए, बद्रीनाथ में इनका सामान लूट लिया गया, चुपचाप बैठे हुए थे एक कमरे में भीमताल में। इसके बारे में नीम करोली बाबा को कैसे पता लगा? बाबा का जो संबंध पूरे जगत के साथ में था वो एक पिता और उस पिता की संतान के जैसा था। नीम करोली बाबा ने कभी भी किसी को अपने शिष्य की तरह उसे उस प्रकार से अपने साथ में नहीं रखा। बाबा सभी को अपना बच्चा समझ करके, अपनी संतान समझ करके रखते थे। और इसी कारण, इसी हक से उन्हें डांट भी देते थे। ये दंपत्ति तो उन्हें पहली बार मिले थे और फिर भी उन्हें डांट दिया, क्योंकि बाबा को पता था कि ये किस प्रकार से दुख में हैं और फिर ये किस प्रकार से भगवान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बाबा को सब पता था, बाबा को सब पता है, आज भी है। बाबा की शक्ति आज भी है। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस प्रसंग को सुन करके हमें भी भगवान पर, सिद्ध संतों पर, बाबा नीम करोली पर श्रद्धा, विश्वास रखे रहना चाहिए।
हमें कितना भी दुख हो, कितनी भी हम परेशानी में हो, उसे हम अपने कर्मों का फल समझ करके या फिर अपनी एक परीक्षा समझ करके बस भगवान का नाम लेते हुए उसके साथ में चलते रहें। भगवान पर विश्वास रखें, बाबा नीम करोली पर विश्वास रखें। आपकी उस परेशानी को बाबा हल करेंगे ही करेंगे। कर्मों का फल तो सभी को भुगतना होता है, परंतु बाबा नीम करोली के दरबार में कृपा ही कृपा है, प्रेम ही प्रेम है। और इस ही कारण बाबा नीम करोली को प्रेमावतार भी कहा जाता था। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा, प्रेरणादायक लगा होगा। यदि आप परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, किसी दुख में हैं, तो फिर आपको ये प्रसंग सुन करके थोड़ा सा ढांढस मिला होगा, थोड़ा सा और धैर्य आपको मिला होगा, थोड़ा सा और विश्वास मिला होगा। यदि ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो ये सहयोग है ये हमें बाबा नीम करोली की और कहानियों को पढ़ करके, समझ करके आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा देता है। और यदि आपका मन करे तो फिर कमेंट सेक्शन में जो मैसेज पिंड है वहाँ पर जा कर के जीपे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप अपनी ओर से हमें थोड़ा सा ही सही, 100, 200, 500 जितना हो सके उतना श्री सहयोग अवश्य करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।